सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 4 हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ आर्ट एजुकेशन की बुक का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड देयर रेलेवेंस इन एजुकेशन, यानी कि रीजनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट होती क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी एजुकेशन में, क्यों हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रीजनल आर्ट्स। यानी रीजनल आर्ट्स क्या होती है, देखो जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ है। तो उन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी कुछ एरियाज़ आता है, तो वो एक रीजन बोला जाता है उसको। तो हर एक रीजन की अपनी हो सकता है डिफरेंट आर्ट हो, उसका म्यूज़िक हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, बिलीव्स हो, कस्टम हो, मतलब वो लोग क्या सोचते हैं, क्या पहनते हैं, उनका ड्रेसिंग, उनका फूड वो अलग हो। ठीक है, ऐसे ही उनका जो आर्ट है वो अलग हो सकती है, उनकी पेंटिंग अलग हो सकती है, म्यूज़िक अलग हो सकती है। तो ये तो होता है रीजनल आर्ट। अब क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्ट का मतलब होता है कोई भी डेकोरेटिव आर्ट, जिसमें हम कोई भी डेकोरेशन की चीज़ें करें, ऐसी प्रैक्टिसेस करें, हम ऐसी क्रियाएं करें अपने हाथ से जिसमें हम कुछ डेकोरेशन का बना सकें, बेशक वो वॉल्स पे बनाना हो, पेपर्स पे बनाना हो या क्ले से बनाना हो, तो ये क्राफ्ट होती है। ठीक है, तो हर एक एरिया की, अपनी रीजन की अपनी कुछ यूनिक क्राफ्ट होती है जिसकी वजह से वो फेमस होता है वो एरिया। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, वो हमें पता है बिहार की होती है मधुबनी पेंटिंग, तो वो फेमस उस पेंटिंग के लिए है। अब देखिए, जो आर्ट होती है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि टेक्सटाइल आर्ट, जिसमें हम वीविंग, निटिंग मतलब सिलाई बुनाई ये सब करते हैं। फिर होती है वुड क्राफ्ट, जिसमें हम लकड़ी का यूज़ करके फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। पेपर क्राफ्ट में हम कोलाज बनाते हैं, या फिर हम पेपर से कोई शेप्स वगैरह, पपेट्स बना सकते हैं। पॉटरी में हम क्या करते हैं, मिट्टी की चीज़ों को यूज़ करके, क्ले को यूज़ करके हम चीज़ें बनाते हैं। ज्वेलरी में अगर हमें कोई क्या कहते हैं, बीड्स वगैरह लेके थ्रेड यूज़ करके हम कोई ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट होती है। अब ये क्राफ्ट जो होती है ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मैंने आपको बता रखा है ये कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इससे बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटीज़ भी डेवलप होती हैं। ओवरऑल में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मेंटल, ठीक है, और मेंटल बच्चों की डेवलपमेंट होगी, वो सोचेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हम कौन से यूज़ करें। अब बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें कैसे हो सकती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। जैसे अगर हम बच्चों को बोलें कि आप अपने ना एरिया की आर्ट बनाओ, मतलब आपका एरिया जो है उसमें कौन सी आर्ट फेमस है, वहाँ पे क्या बनाया जाता है, तो बच्चे कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करेंगे, थिंकिंग प्रोसेस बच्चों का होगा, तो इससे बच्चों की डेवलपमेंट होगी क्राफ्ट के थ्रू। अब देखो, और क्राफ्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें बायलेटरल कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे कि इसमें हैंड मूवमेंट होगी, आइज़ मूवमेंट होगी, हम सोचेंगे कि कौन सा कलर करना है, कब कटिंग करनी है, तो इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों की कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें बच्चों की फाइन मोटर स्किल, जैसे कि कटिंग वगैरह जब बच्चे करते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन बनेगी, बच्चे सेल्फ रेगुलेट होंगे, उन्हें खुद पता होगा कि मुझे कौन सा कलर चूज़ करना है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा, उन्हें अच्छा लगेगा खुद, उन्हें खुद पे गर्व होगा कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, या फिर मैं बाकी बच्चों की तरह मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ किसी एक्टिविटी में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है, बच्चे की बॉन्डिंग बनेगी अगर हम ग्रुप एक्टिविटी देंगे तो, या फिर शेयरिंग से बच्चों की बॉन्डिंग डेवलप होती है। बच्चों को कम्युनिकेट करना अपनी फीलिंग्स आर्ट के थ्रू हेल्प करता है। ठीक है, बच्चे अपने इमोशंस वगैरह को आर्ट से एक पॉजिटिव वे में रिलीज़ कर सकते हैं। बच्चों को जब, जैसे एक बच्चा है वो ड्राइंग बना रहा है, धीरे धीरे वो देखेगा कि उसकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो इससे बच्चा खुश होता है, स्कूल का काम भी क्या कहते हैं इम्प्रूव होता है, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। ठीक है, टीचर्स बच्चों को ये भी सिखाता है कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, जैसे टीचर है वो पॉटरी सिखा रही है सभी बच्चों को, तो इसमें बच्चे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखेंगे, टीम वर्क डेवलप होगा, जैसा कि अभी हमने देखा। जो क्वालिटी टाइम है पेरेंट और चाइल्ड का वो भी डेवलप होगा। बच्चे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि आप आधी चीज़ जो है कटिंग वगैरह अपनी पेरेंट्स की हेल्प से करके लाएंगे और स्कूल में काम को कंप्लीट करेंगे, तो इसमें पेरेंट्स को भी टाइम मिलेगा अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने का। ठीक है, इससे और हमारी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होगी, जैसे आई कोऑर्डिनेशन वगैरह है, ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप होगी और फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगी। फिर हम बच्चों को ट्राई करना सिखा सकते हैं, जैसे कि पॉटरी सब बच्चों को नहीं आती होगी या ब्रशेज़ यूज़ करना नहीं आता होगा, तो बच्चे उससे नई चीज़ें भी सीखेंगे, पुरानी चीज़ों का यूज़ करके वो नई चीज़ें सीखेंगे, तो इस वजह से बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी।
तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने ये देखा कि रीजनल आर्ट्स क्या होती है और उसको हम क्लास में अपना कैसे यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।